हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से एक बार आपके अपने चैनल से क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है टेस्ट सीरीज़, तो हम टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, हमने पोल्ट्री के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के और जियोग्राफी के बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि 40 चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत पोलर फ्रंट थ्योरी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? नेपियर तथा लिम्फर्ट के द्वारा, फिट्ज़रॉय के द्वारा, जे बर्कनीज के द्वारा, टॉर बर्गरान के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, जे बर्कनीज के द्वारा। ओके, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना को, वोल्केनो को, स्ट्रोम्बोली को, क्राकाटाओ को। तो ये ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, स्ट्रोम्बोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकीर्ण या बिखरी बस्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, का तथा खा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, ग होगा, का तथा खा दोनों, है ना। विकीर्ण या बिखरी बस्तियों के लिए सबसे जो मुख्य फैक्टर्स हैं दोस्तों, वह तो एक है पॉपुलेशन ग्रोथ और सेकंड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो विकीर्ण या बिखरी बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल से, झील एवं मृदा जल से, चट्टानी नमक की परतों से, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल से भी होती है, झील एवं मृदा जल से होती है, चट्टानी नमक की परतें से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका घ राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई, 1983 में की गई, 1988 में की गई, 1990 में की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का होगा 1981 में। ओके, तो दोस्तों, आप जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। ओके, और आप यहाँ से अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वह किस लेवल पर पहुँच चुका है। ठीक है, क्या आप इन क्वेश्चंस को टिकल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? तो आप अपने अपने प्रिपरेशन का यहाँ से इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन है कि समुदाय मैदानों का निर्माण किस नदी की अवस्था में होता है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, या उपयुक्त सभी में। तो संप्रदाय मैदानों का निर्माण नदी किस अवस्था में होता है? तो यह दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, वृद्धावस्था में। ठीक है, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद जो नदियां होती हैं वो काफ़ी उनकी जो गति होती है वह धीमी हो जाती है और जो पानी का जो फैलाव है वो बहुत दूर दूर तक होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संप्रदाय मैदान होते हैं तो वह वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रहाणु परिकल्पना टीसी चैम्बरलेन ने किया है। जो री परिकल्पना किसने की? तो जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ने। अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो स्थित ने किया है। बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन ने किया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप तथा महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया?
लोथियन ग्रीन द्वारा, एलईडी ब्यूमॉन्ट द्वारा, एफ.बी. टेलर द्वारा, एंटोनियो स्नीडर द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर क होगा, ठीक है, लोथियन ग्रीन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अपत्र अभिकृत शैल नॉन फोलिएटेड रॉक है? स्लेट है, संगमरमर है, शिस्ट है, नीस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, संगमरमर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक दिए गए हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संतुलन सिद्धांत सर आइजक न्यूटन द्वारा दिए गए हैं, गतिक सिद्धांत लाप्लास द्वारा, प्रगामी तरंग सिद्धांत जीबी एरी द्वारा, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर.एस. हैरिस द्वारा। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग होगा, प्रगामी तरंग सिद्धांत जीबी एरी द्वारा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बेमेल है ना, कौन अलग है सबसे? दैनिक ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार, बैरोमेट्रिक ज्वार, उपभू ज्वार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बैरोमेट्रिक ज्वार, यह सभी से अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है? कोटा भारू, कुआ टेरेगानू, पुत्राजाया और ताइपिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, पुत्राजाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, पिसीकल्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कलवर में किसका उत्पादन किया जाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों का, फूलों का, समुद्री जीवों का, मधुमक्खियों का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, समुद्री जीवों का। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? खनिज तेल, समुद्री ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, समुद्री ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? बहता हुआ जल, नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय लहरें, भूमिगत जल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, सागरीय लहरें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H.F. रीड द्वारा प्रतिपादित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थियोरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, भूकंप से, वायुमंडल से, पर्वतों के निर्माण से। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर आपका ख होगा, भूकंप से। ओके, तो जो आपका इलास्टिक रिबाउंड थियरी है वह भूकंप से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपी तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? बैरोग्राफ द्वारा, क्लाइमोग्राफ द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा, इर्गोग्राफ द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ग होगा, सिस्मोग्राफ द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें की प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है किस विद्वान की रचना है? तो हिकेटियस की है, एनेक्सीमेंडर की है, इरेटोस्थनीज की है, होमर की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, होमर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अधिपितली आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, अवसादी चट्टानों पर। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है आपको। ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, ब्राज़ील है, चिली है। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन में है केवल एक,
केवल 1 2 3, ऑप्शन ग है 2 3 4, ऑप्शन घ है 1 2 3 4। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि 1 2 3 4। ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एवं चिली चारों मकर रेखा पर गुजरते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रवार मेंटल के नीचे जो क्रोड है तो निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। एल्यूमिनियम से, लोहा से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से। तो दोस्तों ये जो है बना होता है, ऑप्शन नंबर आपका ख होगा, ये लोहा से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी या फिर पछाव स्तरी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, वर्षा स्तरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बर्लिन राइन नदी के किनारे स्थित है, लंदन हेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का होगा कि जो बर्लिन है वह राइन नदी के किनारे सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वीप निम्नलिखित में से किसका परिचायक है। नखलिस्तान का, बजाड़ा का, हम्मादा का, रेक का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा, तो वह आपका नखलिस्तान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। शुद्ध आकार, शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध दिशा, शुद्ध दूरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, शुद्ध क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। उर्दू के लिए, फारसी के लिए, ग्रीक के लिए, अरबी के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा, ग्रीक के लिए। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में। तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यह आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, अंटार्कटिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगा तथा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है। जलोढ़ है, लिटराइट है, पॉडजोल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, पॉडजोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अपवर्तन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। वाल्टर फेक के द्वारा, W.M. डेविस के द्वारा, स्ट्रालर एंड स्ट्रालर के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, W.M. डेविस के द्वारा। ओके, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको जितने भी न्यू अपडेट लेक्चर आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपीपीएससी कांस्टेबल के लिए हो या फिर एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ के लिए हो, सभी स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलेंगे।